तो ये है जी मेरे बच्चों का अभी समर वेकेशन में जो स्टडी टाइम टेबल, हफ्ते में एक एक दिन हम पढ़ रहे हैं तो इनका रिवीजन बहुत जरूरी हो जाता है ना। वरना ये एक दिन भी बिल्कुल बेकार है अगर हम इसको रिवाइज ही ना करें। दो चीजें इसको कवर अप कर देंगी, एक तो ये टेस्ट जो आपने वीक के लास्ट में लिया, और दूसरा रीडिंग जरूर करवाओ इससे अलग। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग होने वाला है डिनर मेकिंग और नाइट किचन क्लीनिंग से रिलेटेड। साथ में आपको मिलेगा मेरे बच्चों का सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल ऑफ स्टडी कि मैं बच्चों को कौन से दिन कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, क्योंकि कई लोग ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं सब्जेक्ट वाइज आपके साथ शेयर करूं। तो हेयर आई एम। और अभी जो है शाम का टाइम है, लगभग 7 बजे हैं, और मेरे देवर के बच्चे 2 एक के और 1 1 का तीनों यहाँ पर हैं, और पांचों लोग जो हैं फ्लोटिंग पेन से खेल रहे हैं, और मैं लग गई हूँ डिनर की तैयारी में। तो अरबी इस हिसाब से ली हुई थी कि हमारे लिए मतलब चारों के लिए काफ़ी होती, तो मैंने इनको बॉईल करने के लिए रख दिया। और जी 5 किलो का ये चीनी का पैकेट इन्होंने मंगाया है, ये आ गया। और ये कॉफ़ी के पैकेट आए हैं, ये कुछ नया ब्रांड है, हमने अभी तक ट्राई नहीं किया। इस बार आज रात को देखेंगे बना के कि कैसी है। तो ये एक बार में 1 कप में 1 पाउच डल जाता है, तो इसमें सीलन वगैरह का इशू नहीं रहता, तो ये हमें कन्वीनियंट लगते हैं। तो हम ज़्यादातर इस तरीके की पाउच मंगाते हैं, और एक डिस्पोजेबल कप में इस तरीके से खड़े करके रख दिए मैंने। अब सब्जी की प्रिपरेशन जो चल रही है, तो अरबी उधर उबल रही है, इधर मैंने काट ली हरी मिर्च। और ये सीज़र मैंने केवल किचन के लिए ही रखी हुई है, इसको मैंने पोंछ के रख दिया। और क्योंकि अरबी कम रहेगी, हम 5-6 के हिसाब से, तो मैंने थोड़ी सी मसूर की दाल जो है वो धो के ले ली है। अब मसूर की दाल के लिए मैं काट रही हूँ प्याज, क्योंकि ये छुकेगी प्याज से। और दोनों तरीके से बन जाती है कि आप पहले दाल बना लो फिर प्याज से छौंको, या फिर आप पहले प्याज से छौंक दो और फिर दाल डालो, तो उसमें और कम टाइम लगता है। तो अब प्याज कटने के बाद मैंने कुकर चढ़ा दिया, देसी घी डाल दिया, उसमें थोड़ी सी प्याज डाल दी, थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दी जो इसके लिए काटी थी। और जी अरबी के लिए मैंने बचा ली है। अब एक कटोरी में मसाले निकाल रही हूँ, हल्दी, धनिया, मिर्च और नमक। इसमें किचन किंग में दालों में नहीं डालती हूँ। तो ये मैंने मसाला पानी में घोल के डाल दिया। 1 मिनट के लिए मसाला भुना, उसके बाद ये दाल जो धुली हुई रखी है इसको मिक्स कर दिया, और जितनी दाल ली है उसका 4 गुना पानी इसमें डाल देंगे। ये वाली दाल मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि एक तो ये रोटी के साथ अच्छी लगती है, चावल के साथ हमारे यहाँ नहीं खाते। दूसरी चीज़ है कि ये बिना भिगोए भी 1 सीटी में हो जाती है फटाफट। इतने मेरी दाल छुकी है, इतने अरबी में सीटी लग गई 2। 1 लगानी चाहिए थी, मुझे लगा ओवर कुक हो गई है, लेकिन कोई कोई अरबी बड़ी थी तो मैंने 2 लगा दी। अब इसकी देखो रबड़ भी साथ में निकल आई। तो मैंने अरबी जो है ये पलट ली टोकरी में, और इसके साथ ही जो मेरे हस्बैंड लाए थे वो लाए थे दूध। नमस्ते इंडिया का हमारे यहाँ दूध आता है, कई लोग मलाई मोटी देख के पूछते हैं, तो मैं फिर से बता दूँ, 1-1 लीटर के 2 पैक आए हैं। तो ये मैंने दूध पकने के लिए रख दिया यहाँ पर। अब उधर अरबी जो है वो हो चुकी है, दाल में 1 सीटी आ गई है, और इधर मैंने अरबी जो है अब छीलनी शुरू कर दी। थोड़ी सी ठंडी हो गई हैं इस लायक कि अब मैं इन्हें पकड़ पाऊँ। तो अरबी छीलने में जितनी थोड़ी सी ठंडी आप छीलो ना, तो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि आसानी से छिल जाती हैं। बिल्कुल गर्म में वो ज़्यादा चिपकती हैं। और उसके बाद फिर मैंने इनको चाकू से कर लिया कट, जो ज़्यादा बड़ी थी उसको बीच में से भी कर दिया, वरना सिंपल सर्कल सर्कल से इसके काट दिए। ये सारी कटने के बाद अब जो है फटाफट से हम अरबी छौंकना शुरू करेंगे। तो मैंने दाल का कुकर रख दिया अलग, और कढ़ाई रख ली, इसमें मैंने डाल लिया सरसों का तेल, और अरबी छौंकने के लिए यूज़ की है अजवाइन, और बाकी की जितनी हरी मिर्च थी वो ज़्यादातर इसी में डली है। और इस बीच में दूध भी पूरा पक गया। अब मैंने तेल में डाली हल्दी, धनिया, थोड़ी सी किचन किंग इसमें डलेगा, और लाल मिर्च डलेगी, और नमक डलेगा। मसाले वही 5 डलते हैं, बस छौंकने का आइटम मैं बदलती हूँ। मैं हमेशा यही बताती हूँ आपको, मेरी रेसिपी सिंपल रहती हैं। मसाला भुनने के बाद मैंने इसमें 2 चम्मच डाल दिया बेसन। तो ये ना बेसन की कुरकुरी सी अरबी बनेंगी। और अगर आप किसी भारी तले की और कढ़ाई में थोड़े ज़्यादा ऑयल में बनाओ, तो ये 1-1 अरबी के ऊपर बढ़िया लिपट जाएगा, और काफ़ी कुरकुरी सी बनती है, लेकिन उसमें तेल और ज़्यादा आपको डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर बेसन भुन चुका है मसाले के साथ खूब बढ़िया। इसके बाद इस अरबी को इस तरीके से चलाएंगे कि हर अरबी के ऊपर इस बेसन वाले मसाले की
कोटिंग हो जाए। तो यहाँ पर इस वाली कढ़ाई में मतलब मैं ज़्यादा नहीं भून पाती हूँ। नॉन स्टिक वाली जो है थोड़ी भारी तले की है और उसमें अगर ऑयल थोड़ा ज़्यादा डालें उसमें ज़्यादा क्रिस्पी सी हो जाती हैं ये। फ़िलहाल इसमें बस मैंने मिक्स कर दिया है अच्छे से, ज़्यादा देर भुनी नहीं। और सबसे लास्ट में आपको डाल देनी है खटाई, या फिर आप नींबू भी निचोड़ सकते हो, मतलब खट्टा फ्लेवर अरबी में आना चाहिए। यहाँ पर सारी चीज़ें डलने के बाद ये मिक्स हो गई। यहाँ पर आपको बस 5-1 मिनट ही लगने हैं, क्योंकि जो टाइम लगना था वो उबलने में लग गया। अब इसको मैं जितना ज़्यादा पलटने की कोशिश कर रही हूँ ना, ये उतनी ज़्यादा फूटती जा रही हैं, तो मैंने इसको इसके हाल पे छोड़ दिया फ़िलहाल और नहीं मिक्स कर रही हूँ। सबसे एंड में मैंने डाली धनिया और थोड़ा सा डाल दिया इसमें गरम मसाला। तो ये इतनी चटपटी खट्टी स्पाइसी सी मतलब बढ़िया बनी थी, स्वादिष्ट, मतलब अच्छी लग रही थी। बच्चे कॉम्प्लीमेंट देते हैं जब अच्छी बनती है तो अलग से कि मम्मी बहुत अच्छी है, मेरे लिए रख देना। अब मैंने गूँथ लिया आटा, लेकिन इतने मेरा मतलब सब चीज़ें रेडी हुई, मैं इस हिसाब से थी कि बच्चे आए हैं तो अब रुकेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब मैंने फटाफट जो है, देखो अभी 8:20 हो रहे हैं और मैंने ना रोटियां सेकनी शुरू कर दी थी, लेकिन तभी इसके आदित्य अनंत के पापा जो थे वो इनको ले गए कि खाना वहाँ पर भी बना हुआ है। अब मैंने एक्स्ट्रा खाना बनाया हुआ था, लेकिन क्या ही करें, अगर नहीं बनाओ तो ये होता कि जी खाने के टाइम पे आए और खाना को नहीं पूछा, तो बनाना तो मुझे था ही, लेकिन नहीं रुके तो कोई बात नहीं। अब मैंने जो है ये सब्जियां हमारी लेफ़्ट ओवर कल दोपहर में काम आएंगी, जितनी भी अब बच जाएंगी। तो यहाँ हमारा डिनर टाइम जो है स्टार्ट हो गया। एक एक करके प्लेटें लगती जा रही हैं। तो आरोही अपनी ले गई दाल, अरबी की सब्जी और गरम गरम रोटी, और हम चूज़ करेंगे अब टीवी में क्या चलाना है। दीनानाथ जी, जी पियानो बहुत दिनों से टूटा पड़ा है, कृपा करके आप पियानो को शहर भिजवा दीजिए रिपेयर के लिए। आप तो जानते हैं बच्चों की क्लास में सफर कर रही हैं। तो इन्होंने अपना नई वाली कॉफ़ी के पाउच का कर दिया श्री गणेश, और ये इसमें बनाते हैं खाने के बाद कई बार कॉफ़ी बीच बीच में कभी कभी, और इसमें से हमेशा मैं लेती हूँ बाद में थोड़ी सी। अब बज गए हैं 9:10 और मैं बर्तन खाली करके फटाफट इनको धोऊंगी। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ कि हम इतनी पुरानी पिक्चरें बच्चों को क्यों दिखा रहे हैं। या तो फिल्में फैंटेसी होती हैं प्योरली, या फिर रियलिस्टिक लाइफ होती हैं। अब कुछ ऐसी फिल्में बन रही हैं जो ज़्यादा ही रियलिस्टिक दिखने के चक्कर में समय से पहले बच्चों को कुछ इस तरीके की चीज़ें सिखा देती हैं जो मेरे हिसाब से उन्हें नहीं सीखनी चाहिए। और इसी वजह से हार्मोनल चेंज बच्चों में आते हैं। टाइम से पहले ही वो दिमागी रूप से इतने बड़े हो जाते हैं कि बाकी चीज़ें भी जल्दी स्टार्ट हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब मुझे नहीं सही लगता है। अब मैं सारी सोसाइटी को नहीं बदल सकती, लेकिन मेरा परिवार अभी मेरे हाथ में है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि पुरानी पिक्चरें देखी जाएं, क्योंकि जो उस टाइम की पिक्चरें थी एंटरटेनिंग होती थी, लेकिन वल्गैरिटी से बहुत दूर होती थी, और उसमें ऐसा कुछ भी नहीं आता था जो हम बच्चों को एक्सप्लेन ना कर पाएँ। तो बस यही मेरा रीज़न रहता है कि हम लोग जो है, जब तक हम टीवी देखते थे, जिस एरा के हम लोग बच्चे रहे हैं, तो उस टाइम का ही ज़्यादातर म्यूज़िक और ज़्यादातर पिक्चरें हम इनको इंट्रोड्यूस करते हैं। जब ये बड़ी हो जाएंगी, अपने अकॉर्डिंग एक चीज़ें चुनने लगेंगी, तब तक इनकी डिसीज़न मेकिंग किस दिशा में जाएगी मुझे नहीं पता। लेकिन जब तक हमारे हाथ में है इनके लिए डिसीज़न लेना, तब तक हमारी कोशिश यही है कि इनको किसी भी तरीके की वल्गैरिटी और मतलब इन सब चीज़ों से बचा के रखें जो बच्चों के लिए ठीक नहीं है। अब की पिक्चरें ऐसी हैं, आप नहीं एक्सप्लेन कर सकते कि क्या क्यों कैसे, इतना सब कुछ दिखा देते हैं मतलब फैमिली मूवी के नाम पे भी, कि समझ में नहीं आता बच्चों को क्या एक्सप्लेन करो। तो दैट्स वाई मतलब हम लोगों ने चूज़ किया कि दोनों का ही सटल डिसीजन है कि एक इस तरीके का ही इन्हें कंटेंट दिखाया जाए जो इनको समझ में आए, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो, चीज़ें भी सीख जाएं, और कुछ मतलब अपनी उम्र से पहले जो चीज़ें नहीं पता होनी चाहिए वो इन्हें ना ही पता लगें तो ज़्यादा अच्छा। जब तक हमारी कोशिश है यही है, बाकी ऊपर वाले की मर्ज़ी। अब सारे बर्तन देखो धुल चुके हैं मैंने खाली करके। अब जितने भी स्क्रबर मैंने यूज़ किए थे उन सबको मैं धो रही हूँ अच्छे से। ग्रीन वाला कढ़ाई में यूज़ हुआ था, और ये लोहे वाला जूना जो है स्टील वाला, ये दूध के भगोने में, तो सारी चीज़ें धो दी हैं मैंने अच्छे से। इतना आप कर लो ना तो आपके किचन में कभी भी स्मेल नहीं आएगी, और आपका जो क्लीनिंग टाइम है ना वो इफ़ेक्टिव रहेगा, कम लगेगा, चीज़ें साफ़ रहेंगी। तो यहाँ पर मैंने अब एंड में सबसे डस्टिंग वाला वो कपड़ा लेके वो स्लैब साफ़ की और दोनों कपड़े धो के डाल दिए। यहाँ पर मेरा किचन का जो है काम ख़त्म हो गया। अब अगला काम जो एक है, जो स्टडी टाइम टेबल कह रहे थे आप लोग
कि शेयर करूं, वो मैंने बनाया हुआ है। लेकिन 10 बजने में 10 मिनट हैं और अभी पिक्चर चल रही है 2 और 2 5। तो एंटरटेनिंग है, एंड आ रहा है, बंद करने को ये राजी नहीं है। तो सबसे पहले मैं जाके इनका टीवी बंद कराऊंगी और इन्हें लिटाऊंगी फिर। तो ये है जी मेरे बच्चों का अभी समर वेकेशन में जो स्टडी टाइम टेबल है। अब पेंसिल से इसलिए लिखा हुआ है, अगर मुझे कभी लगता है कि किसी सब्जेक्ट में काम ज्यादा है या कम है तो इसको मिटा के, ताकि मैं इसी में चेंज कर सकूं, दूसरा ना बनाना पड़े। तो अभी जो सब्जेक्ट कवर कर रही हूँ दैट इज हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, साइंस एंड मैथ। जो ये 5 है, मैंने क्या क्या छोड़ दिया है इसमें मैं जीके नहीं ले रही हूँ, इनकी मैम काफी जो कराती है उस टाइम पे रिवीजन हो जाता है। कंप्यूटर जब मैम जो कराती हैं उतना काफी हो जाता है और मुझे ज्यादा कंप्यूटर आता भी नहीं है, तो ये चीजें मैंने छोड़ दी हैं। अच्छा, हिंदी और इंग्लिश में इंक्लूडेड है हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज। तो जितना हॉलीडे होमवर्क में मिला है उसके अकॉर्डिंग या जो भी मुझे जनरल कराना है वो, तो इनमें मैंने अलग से हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज नहीं लिखा है। मेन ये 5 सब्जेक्ट हो रहे हैं और एक जो टाइम कंज्यूमिंग होता है वो है प्रोजेक्ट्स जो मैम लेती हैं। ये टाइम लेते हैं, क्रिएटिव वर्क होता है, कई बार बाहर से फोटोकॉपी निकलवानी होती है एंड ऑल दैट। तो इसका एक अलग मैंने मतलब इसको एक अलग चीज लेके चल रही हूँ। अब देखते हैं डे वाइज मैं करा कैसे रही हूँ। देखो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे यहाँ पे लिख लिए मैंने। मंडे में हिंदी और मैथ जो बेसिक मैं रूल फॉलो करने की कोशिश कर रही हूँ। जो दिक्कत आती है सबसे ज्यादा वो मैथ में आती है कि अगर मैथ आपका प्रैक्टिस से बाहर हो जाए तो बच्चे कॉन्सेप्ट भूलने लगते हैं, और इसमें आरोही के साथ तो बहुत ही दिक्कत है मेरी। तो मैथ में जो है मैं मेक श्योर करती हूँ कि एक दिन से ज्यादा गैप ना हो। तो यहाँ आप देखो मैथ उसके बाद एक दिन यहाँ पर मैथ नहीं है लेकिन अगले दिन फिर से 2 दिन मैथ है, फिर एक दिन मैथ नहीं है लेकिन अगले दिन मैथ का टेस्ट है। तो मैथ की आपको फ्रीक्वेंसी ज्यादा रखनी पड़ेगी और सब्जेक्टों की अपेक्षा, क्योंकि बाकी सब में समझना और याद करना है लेकिन इसमें लॉजिकल थिंकिंग और प्रैक्टिस चाहिए होती है बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर मंडे में मैंने सबसे पहले लिया हिंदी, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है पढ़ाने में, और उसके बाद मैथ। अभी मैं लगभग 1.5 घंटा ले रही हूँ। जो लोग रेगुलर फॉलो कर रहे हैं वो टाइम टेबल जानते हैं मेरा, तो लगभग 1.5 घंटा मैं बच्चों की स्टडी को दे रही हूँ। तो हिंदी और मैथ में 1.5 घंटे का मतलब है पौना घंटा यहाँ और पौना घंटा यहाँ, तो काफी टाइम मिल जाता है। इसमें मैं हिंदी का लिटरेचर का इन्हें चैप्टर भी पढ़ा सकती हूँ और उसके अंदर जो व्याकरण आई है या जो संज्ञा शब्द मतलब जैसे छांटने को मैम ने भी दिए हैं, उसके अंदर जो व्याकरण के टॉपिक हैं वो भी मैं क्लियर कर देती हूँ। तो हफ्ते में एक दिन हिंदी जो है वो सबसे पहले दिन हो जाती है। इसके बाद ट्यूसडे में इंग्लिश और मैथ, इसमें भी इंग्लिश लिटरेचर और लैंग्वेज, जैसी समय की जरूरत हो वैसा। अच्छा, ये चल रहा है छुट्टी के हिसाब से, तो इन सभी विषयों में हॉलीडे होमवर्क भी दिया हुआ है। तो हिंदी में सपोज करो कि अभी 2 हफ्ते लगभग होने जा रहे हैं, तो 2 बार हिंदी लेके जैसे ये बैठी हैं, प्लस जो आधा घंटा शाम को रीडिंग चलती है उसमें हिंदी पढ़ लेती हैं। तो पढ़ाई का काम वहां पर मतलब रीडिंग का काम वहां पर खत्म हो जाता है। यहाँ पर केवल कॉन्सेप्ट क्लियर करना और चीजों को लिखना, ये वाला काम होता है। तो हफ्ते में एक दिन हिंदी हो रही है और फिर मैथ हो गया। ट्यूसडे में इंग्लिश, अब यहाँ लिटरेचर और लैंग्वेज दोनों जैसे टाइम की जरूरत, फिर मैथ हो गया। इसके बाद वेंसडे में एसएसटी, काफी टफ है इनके एसएसटी और साइंस, मतलब टफ इन अ सेंस कि नई चीजें तो पता लगती हैं, वो तो इंटरेस्ट आता है इन्हें, लेकिन क्वेश्चन आंसर और जो इनकी वोकेबलरी है वो काफी मुश्किल हो जाती है लर्न करना। तो ये एसएसटी हो गई एक दिन। अब इसमें जैसे इन्होंने चैप्टर पढ़ा था अभी, तो एक दिन चैप्टर मैंने क्लियर करवा दिया, उसके बाद रीडिंग में इन्होंने लगातार 2 दिन एक ही चैप्टर को पढ़ा, फिर अगले 2 दिन जो है ये नेक्स्ट चैप्टर पे आ गई। तो रीडिंग वाला जो आधा घंटा है ना वो आपकी काफी हेल्प कर देता है, जो इनमें नहीं लिखा हुआ। शाम का आधा घंटा 7:30 से 8 के करीब लगभग जब ये फ्री होती है, जब वो होती है, तो वो आपकी काफी हेल्प कर देगा। इसके बाद आ गया आपका इंग्लिश लैंग्वेज। अब यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज मैंने अलग से क्यों लिया है, क्योंकि हॉलीडे होमवर्क में लिटरेचर से कहीं ज्यादा काम इंग्लिश लैंग्वेज में है, तो एक दिन मुझे इसको अलग से देना ही पड़ा। इसके बाद थर्सडे में साइंस और मैथ, सेम चीज साइंस में है एसएसटी वाली भी, कि आप कॉन्सेप्ट क्लियर कराओ इस आधे पौने घंटे में, बाकी बच्चा आपकी रीडिंग के टाइम पे कवर कर लेगा। फ्राइडे में प्रोजेक्ट, सैटरडे में प्रोजेक्ट। हफ्ते के लास्ट के 2 दिन प्रोजेक्ट के ऊपर पूरी तरह समर्पित हैं। इसमें हमारी क्रिएटिव थिंकिंग, कुछ बनानी है शीट्स वगैरह, या सबसे बड़ा काम जो आइडिया सोचने का होता है, वो चीजें यहाँ पर मतलब पूरा मैंने 2 दिन उसको दे दिए, आधा आधा टाइम पढ़ने का। और उसके बाद अब बाकी के आधे में मैथ।
अब बात आती है कि हफ्ते में एक एक दिन हम पढ़ रहे हैं तो इनका रिवीजन बहुत जरूरी हो जाता है ना, वरना ये एक दिन भी बिल्कुल बेकार है अगर हम इसको रिवाइज ही ना करें। तो सैटरडे से शुरू हो जाते हैं जी टेस्ट। तो टेस्ट में सैटरडे को आधा शुरुआत में तो कर लिया प्रोजेक्ट का काम जो भी था, उसके बाद टेस्ट में हिंदी और एसएसटी। तो हिंदी एक अलग सब्जेक्ट हो गया, एसएसटी थोड़ा इंग्लिश का और लेंथी हो गया। तो यहाँ पर हिंदी और एसएसटी की एक टेस्ट जो है जितना पढ़ाया सिंपल सा वही 5-7 क्वेश्चन 10-10 नंबर का टेस्ट, या फिर नंबर ना भी दो आप, सिंपली जो पढ़ाया था उसको आप मतलब रिटन में इनसे लिखवा लो, या इस दिन लिखवा के देख लिया था तो यहाँ पर आप सुन भी लो, किसी भी तरीके से मतलब रिवीजन हो जाए बस। ठीक है, अब हिंदी और एसएसटी यहाँ कवर हो गए। इसके बाद संडे में आप पहले मैथ का टेस्ट ले लो। 5 से 7 सवाल भी अगर आपने बना के दे दिए और बच्चे ने वो हल कर लिए, आपने उन्हें चेक कर दिया, इतना काफी हो जाता है अगर आप कुछ भी ना करें। तो ओवरवेलमिंग भी नहीं है ये, जैसा कि आप देख ही रहे हो कितना एक्स्ट्रा काम मतलब मैं कर रही हूँ, बच्चे कर रहे हैं, लेकिन साथ में इतनी पढ़ाई इजीली हो जाती है। कोई बर्डन नहीं लगेगा बच्चे को या आपको कि छुट्टियों वाली फील नहीं आ रही, और आपका बच्चा पढ़ाई से जुड़ा भी रहेगा। इसके बाद मैथ के टेस्ट के बाद दूसरा जो आधा घंटा पौना घंटा बचा है उसमें आप टेस्ट ले लो साइंस और इंग्लिश का। 4-5 क्वेश्चन छोटे छोटे आप साइंस के बना दो, 4-5 क्वेश्चन आप इंग्लिश के बना दो। उसमें इंग्लिश के लिटरेचर की कुछ चीजें पूछ लो आसान सी, और लैंग्वेज में जो है आपको जो सही लगे, एक्सरसाइज कराई है या कॉम्पोजिशन कराया है, कुछ भी कराया आप उसमें सुन लो, लिखवा लो, जो भी आपको करवाना मतलब सही लगे। तो ये है जी स्टडी टाइम टेबल। और इसमें आपका जो हफ्ते का एक दिन आप करा रहे हो, ये 2 चीजें इसको कवर अप कर देंगी। एक तो ये टेस्ट जो आपने वीक के लास्ट में लिया, और दूसरा रीडिंग जरूर करवाओ इससे अलग। उसमें बच्चा हिंदी की किताब पढ़े, इंग्लिश लिटरेचर की किताब पढ़े, एसएसटी की पढ़े, साइंस की पढ़े। ये 4 चीजें हैं जो उसको पढ़नी है। तो जब ये रोज पढ़ेगा तो इन चारों में से एक एक चीज का 1 से 2 बार नंबर आ ही जाएगा आराम से। तो वो रीडिंग आपके लिए बहुत काम की रहेगी, और फिर लास्ट में करा लो आप रिवीजन, तो आपका जितना पढ़ाया है वो कहीं ना कहीं बच्चे को रहेगा दिमाग में, और जब स्कूल खुलेंगे तो वो बिल्कुल साफ नहीं होगा। और मेन एसेंस है वेकेशन का कि भाई एंजॉय करना, ब्रेक लेना, तो वो चीजें मतलब ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि पढ़ना तो है ही, फिर पूरे साल ही पढ़ना है, टाइम ही नहीं मिलता। तो इस तरीके का मैंने ये बनाया हुआ है, अगर आपको अच्छा लगे आप फॉलो कर लेना। इनमें आप अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट जो है वो बढ़ा घटा सकते हो सकता है आपके बच्चे को कंप्यूटर में ज्यादा मेहनत लगती हो, या जीके उसकी बहुत ज्यादा मतलब लेंथी हो, या कुछ और हो कि वो उसमें ट्रबल फील करता है, तो आप इसमें सब्जेक्ट इधर उधर कर सकते हो। लेकिन मेरी सलाह यही है कि मैथ की फ्रीक्वेंसी आप ज्यादा रखो, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए होती है। तो यहीं पर व्लॉग खत्म होता है। अगर अच्छा लगा हो किसी भी वजह से तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।